जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा। मैं हूँ आपकी दोस्त तनु। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना एक एक्सपीरियंस, किस तरीके से मेरी हेल्प की और किस भगवान ने की, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, राधा कृष्ण, आप सभी जानते हैं कि मैं राधा कृष्ण से बहुत अटैच हूँ। राधा कृष्ण भगवान की मैंने किस तरीके से पूजा करनी स्टार्ट की है और कैसे मेरे लाइफ में चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, बचपन से लेके अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ देवी माँ की और शिव जी की पूजा की। सभी भगवान की पूजा हमारे घर में होती है, पर कहते हैं ना कि एक विशेष होता है कि आपका एक लगाव हो जाता है, एक विशेष, जैसे एक व्यक्ति विशेष से आपका लगाव हो जाता है कि वो आपके लिए सब कुछ होता है। तो ऐसे ही देवी माँ से मैं बहुत ज़्यादा खुद को जोड़ के रखती थी। मेरा माइंड में सिर्फ ये रहता था कि दुर्गा माँ की मैं पूजा कर रही हूँ, शिव जी की पूजा कर रही हूँ। और हमारे घर में जो बाकी भगवान की पूजा होती है, तो समय समय पर फेस्टिवल्स पर मैंने हमेशा सारे भगवान की पूजा पाठ की है। जन्माष्टमी का व्रत भी किया है, पर मैंने स्पेशली या कभी अलग से रोज़ाना कभी कोई मेरा रूटीन नहीं था कि मैं राधा कृष्ण भगवान की पूजा करूँगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अचानक ही मेरे मुंह से राधा कृष्ण निकला और मैं उनकी तरफ खींची चली गई। दोस्तों, ये 6 साल पुरानी बात है और मैं एक 20 रुपये का, हाँ दोस्तों, 20 रुपये का एक पोस्टर लेके आई थी। वैसे हमारे घर में राधा कृष्ण जी की ही पेंटिंग्स है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं भी लेके आई हूँ अपने घर में। हमारे घर में 4 पेंटिंग है, वो सारी राधा कृष्ण भगवान की है। राधा कृष्ण भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल आपके इष्ट बन जाना, आपका उनसे जुड़ाव हो जाना उस देवी देवता से। तो ये मेरे लिए बड़ा मिरेकलस चेंज था और शॉकिंग भी था थोड़ा, क्योंकि जिस भगवान की मैंने डेली कभी पूजा नहीं की और मेरा ध्यान वहाँ क्यों हो रहा है, क्यों मेरा बार बार दिमाग भागता है, उनका नाम मेरे मुंह से निकलता है। दोस्तों, मैं देवी माँ की पूजा कर रही हूँ, पर अचानक ही 6 साल पहले की बात है, 2015 की बात है ये। मैं 20 रुपये का पोस्टर लेके आई थी, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। पेंटिंग्स तो है ही, साथ में दिवाली पे मैं, जैसे आपको पता ही है कि इतना रौनक होती है, और उस वक्त मेरे को एक पोस्टर बड़ा प्यारा लगा राधा कृष्ण भगवान का, तो मैंने वो पोस्टर ले लिया, मात्र 20 रुपये का। वो मैंने रख लिया और उस पोस्टर से मैं ऐसे ही उनको देख के बातें करने लग गई, मतलब अपनी बातें कहने लग गई। जब मैं कहीं बाहर जाती तो उनसे बोल के जाती कि चलो मैं आके बात करती हूँ और सब कुछ अच्छा हो। पता नहीं अचानक ही वो पोस्टर ने मेरे पे क्या जादू करा, तो मैं बात कर रही हूँ भगवान से। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं उनके सामने खड़ी हो जाती थी। वो मैंने अपने रूम में लगा लिया था। तो दोस्तों, इतना उसका इफ़ेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा कि जब से मेरे लाइफ में वो पोस्टर आया ना, तो मेरे सारे काम, हाँ देर से तो होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कोई कोई काम देर से होता है, कहते हैं ना कि जब सही समय आता है तभी वो काम होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जब सही समय आ जाता है ना, मेरा काम तो हो जाता है, पर रुकता कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा काम हुआ ही नहीं, राधा कृष्ण भगवान की कृपा से। चाहे वो मेरे मुंबई से रिलेटेड हो या मेरे अपने शहर से रिलेटेड हो काम, या कुछ भी मेरे लाइफ से जुड़ा हो, वो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। देखिए, देर सवेर तो हर चीज़ में हो जाती है, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो मेरे मुंह से उस पोस्टर लाने के बाद अपने आप ही, जैसे मैं सड़क पे जा रही हूँ, रोड क्रॉस कर रही हूँ, कहीं भी हूँ, तो मेरे मुंह से राधा कृष्ण भगवान का नाम निकल रहा है। और मैं देवी माँ की सुबह पूजा कर रही हूँ, अब कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसे होता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने तब ये वाली बात, एक पंडित जी हैं जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैंने उनसे बोला, अपनी बात बताई कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कृपा है तुम पे भगवान की, जो तुम्हारे से अपना नाम मुंह से निकलवा रहे हैं, तुम्हारे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये भी एक कृपा होती है कि भगवान हमें हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कितने बार हम जोड़ना चाहते हैं खुद को, और तब भी हम उस भगवान से या देवी देवता से नहीं कनेक्ट हो पाते। कई बार हम करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हमारी।
तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आई और वो पोस्टर आज तक मैंने संभाल के रख रखा है, फ्रेम करवा लिया दोस्तों मैंने। और मैंने ये सोच लिया कि जहाँ भी जाऊँगी मैं, जैसे मैं आगे मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मुंबई में मुझे रहना है अपने करियर को लेके, तो मैं वो वहाँ लेके जाऊँगी और अपने साथ रखूँगी हमेशा। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हो ना, तो बिल्कुल मन से जुड़ जाओ, फिर क्या पता वो आपकी लाइफ बदल दे। मैं अब भी देवी माँ की पूजा करती हूँ, अब भी शिव जी की पूजा करती हूँ, रामचंद्र जी की, हनुमान जी की सारी पूजा होती है हमारे घर में। और समय समय पर जो जो फेस्टिवल होते हैं उन सब में भगवान की उन ध्यान किया जाता है। पर एक विशेष लगाव जो मेरा अब हो गया है वो राधा कृष्ण से हो गया है। अगर मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह से निकल रहा है, मतलब मैं उसमें भी राधा कृष्ण भगवान को देख रही हूँ। देवी माँ की पूजा कर रही हूँ तो मेरे मुंह से निकल रहा है जय श्री राधे कृष्णा। तो मतलब ऐसे मेरा हाल हो गया, राधे राधे, मतलब हर चीज़ में मुझे राधा रानी ही दिखती हैं, कृष्ण भगवान ही दिखते हैं। तो ये उस पोस्टर का कमाल कहिए, भगवान की कृपा कहूँगी मैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे राधा कृष्ण भगवान ने अपनी सेवा करने का, भक्ति करने का मौका प्रदान करा, मुझे अपना भक्त बनाया, मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। क्योंकि जब राधा रानी की कृपा हो ना, तो हर काम संभव है, हर इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। इतना ज़बरदस्त उनमें शक्ति है, इतनी ज़बरदस्त उनकी कृपा होने लग जाती है अगर आप उनका नाम लेंगे तो दोस्तों, ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है। और ऐसे काम मेरे भगवान ने बनाए हैं जो मुझे कभी लगते भी नहीं थे कि वो मेरे हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी रियल जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी आने वाली वीडियो में, कि मेरी एक प्रार्थना मैंने भगवान से कैसे की थी। और वो मुझे बॉम्बे जाना था और उन्होंने मेरी किस तरीके से मदद की थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से यही है मेरी प्रार्थना कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो आपके मुंह से, मन से बार बार आपको निकलता है, अपने आप ही आपको ध्यान आता है, जैसे शिव जी का ध्यान आ रहा है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल लग जाइए, वो आपके इष्ट हैं। क्योंकि जब आपके मुंह से खुद किसी भगवान का नाम निकल रहा है ना, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम कहिए, उनसे अपनी बात कहिए, वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं आने वाली वीडियो में आपको अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राधे कृष्णा।